सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के आगे क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। तो याद होगा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक लगा लिया था, इसका इंट्रोडक्शन भी हो गया, इसका एग्जाम्पल भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 तक पार्ट 1 में भी हो गया, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में एग्जाम्पल वाला वीडियो, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो और क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि पार्ट नंबर 1 इसका आपको वीडियो लिंक में मिल जाएगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट HCF ऑफ दिस नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का HCF इक्वल 9, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो HCF के नीचे हमने क्या लिखा, 9 गिवन है, ठीक है ना। चलिए, फिर क्या करा है उसने कि फाइंड LCM ऑफ दिस बोथ नंबर्स, इन दोनों का क्या बताओ LCM, ठीक है स्टूडेंट। तो फार्मूला पता है, रिलेशन बिटवीन दिस HCF इंटू LCM इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो HCF 9 है, LCM नहीं पता है, फर्स्ट नंबर जितना है लिख दिया, सेकंड नंबर जितना है लिख दिया। तो LCM इक्वल क्या हुआ स्टूडेंट, मुझे LCM चाहिए, तो हम क्या करें, इस 9 को यहाँ से हटा दें, LCM चाहिए ना, तो 9 को यहाँ कर लीजिए। तो 9 से देखो कोई कट रहा है क्या, तो 9 शत 63, समझ में आया, काट लो इसे, 9 7 जा 63, फिर 9 3 जा 27, ठीक है। तो कितना हो गया, अब देखो 306 मल्टीप्लाई 73, इसको कर लीजिएगा आप, कितना आने वाला है देख लो, 306 में मल्टीप्लाई कितने का करोगे आप, 73 का, ठीक है। तो हम थोड़ा हिंदी में करेंगे, है ना, लेकिन आप कर लीजिएगा, 3 6 18, फिर 3 9, फिर कितना हो गया 1 3 3 9, सही है। फिर आप कितना करेंगे, 7 6 जा 42 2 4, फिर 4 7 3 21, ठीक है। तो कितना हुआ, 7 6 जा 2 फिर 4 4 7 3 21, सही है। तो यहाँ से 8 और ये 3 और ये 9 4 13 3, फिर 9 4 13 3 1, फिर 1 1 2, सही है। 22 338, फिर से कर लो, 8 उधर गया, 2 1 3, 9 4 13 3, 9 4 13 3, फिर 1 1 2, फिर 2, सही है। 22 338 कितना आ गया, 2 2 3 3 8, मिला लूँ श्योर हो लूँ, नहीं अगर थोड़ा सा भी गलत होगा तो देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज कौन सा था, 22 300, सही है यार, ठीक ना, फालतू का डर लग रहा था खाली पीले, ठीक है। तो ये कौन सा रहा, फिर नोट कीजिए, अच्छा नोट कीजिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो ऐसा तो हम लोगों ने एग्जांपल लगाया था और कोइंसिडेंटली एग्जांपल नंबर ये 5 ही तो है ना। वहां क्या कहा था उसने, 4 पावर n, यहाँ पे बोल रहा है 6 पावर n, है ना। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक ना। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, n समझते हैं आप, कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ऐसे ऐसे कुछ भी नंबर लो, और बताओ कि ये 0 लास्ट में डिजिट, इसका लास्ट डिजिट 0 है, ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो बाकी सारा वही वाला प्रोसेस कर लीजिए, या थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे 6 के होल पावर कर दो 9, और 6 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3, अलग करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 के अलग अलग पावर्स क्या हो जाएंगे, n, राइट। समझ में आ रहा है क्या। तो आप क्या लिखोगे, वहां हमने लिखवा रखा था, यहां भी आप लिख लोगे कि सिंस दिस प्राइम फैक्टर्स हैव नो पेयर ऑफ 2 into 1, ठीक है ना, 2 into 5, सही है ना। सो आई they will not give 0 in the last of the number, सही है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नंबर के लिए ये आपको लास्ट में 0 नहीं देने वाले हैं। हमने बताया था कि 2 into 5 का पेयर एक बार आएगा तो लास्ट में 1 0 मिलेगा आपको, 2 बार आएगा 2 0 मिलेगा। तो ये बहुत आसान रहा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस आर कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है बात ना, दिखाओ कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है, क्या 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, फिर प्लस 13, राइट। फिर क्या हो गया, प्लस 13, ये पहला नंबर है, एंड फिर एक है ना, इसके आगे एंड लगा है,
फिर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1। 7 से कहाँ तक गया 1 + 1, ठीक है। तो 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर लास्ट में कितना है स्टूडेंट्स 5 है, ठीक है। दिखाना है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो कंपोजिट नंबर्स में आपने क्या देखा था कि उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। बस कंडीशन एक ही है कि उनके ऑर्डर को अगर इग्नोर करें, हम ऑर्डर को मेंशन ना करें। तो आप इनको पहले निकाल लो कि आ कितना रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो आप क्या करोगे, बहुत सारा तरीका है करने का। क्या कर सकते हैं, पहली बात तो आप इन्हें मल्टीप्लाई ही कर लो, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ रहा है, ये भी ठीक है ना। नहीं तो एक बात और समझ में आ रहा है, कुछ बड़ा हो जाएगा क्या मल्टीप्लाई करने पर। चलो यार मल्टीप्लाई भी कर लो, या तो 13 दोनों जगह से कॉमन है तो 13 दोनों जगह से कॉमन ले लिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है, 13 दोनों जगह से कॉमन। तो ये 11 और 7 कितने हो गए, 11 7 जा 77, ठीक है, प्लस, ठीक है। या ऐसे नहीं समझ सकते हैं आप, अगर मैं इतना तो आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा करते हैं, है ना। 11 7 जा 77 × 13 प्लस 13। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये सेंस क्या दे रहा है कि 77 बार 13 है, मतलब 77 × 13 ऐड हो रहा है कितने बार, ये 13 कितनी बार, एक बार। तो 77 बार 13, एक बार 13 से जुड़ेगा तो 78 बार 13 आ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो 13 बाहर ले लीजिए, तो 77 और 1 कितना हो गया 78, राइट। अब इसका जो भी आने वाला है उसको हम करेंगे, है ना। अभी कर लेते हैं, देखो कितना आने वाला है। तो ये कितना हो गया, फिर 13 का फिर 78 में मल्टीप्लाई करो तो 13 अठे कितना हुआ 104, फिर 4 फिर 10, 13 7 91, 91 और 10 कितना हुआ 101, सही है, 1014, ठीक है। चलो अभी करते हैं, देखते हैं। अब इसकी बात करें, अब इसकी बात करें, ये हटाओ, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये तो लंबा सा मल्टीप्लाई हुआ, हाँ 5 दिख रहा है आपको कॉमन, 5 तो 5 ले लो कॉमन, 5 कॉमन ले लीजिए। अब अंदर क्या आने वाला है वो देखो, तो ये कितना, तो फिर क्या 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 कर लिया जाए, 7 छक्के 42 और ये 4 3 12 दूना 24, ठीक है ना, 42 × 24, ठीक है ना। 7 6 जा 42 और यहाँ से 4 3 जा 12 और 2 24, सही है ना। यहाँ से प्लस 5 तो चला गया, +1, ठीक है, +1, 5 चला गया तो कितना हो गया +1, ठीक है। अब इनका जो भी रिजल्ट आया उसमें 1 ऐड करो, फिर जो आया उसमें 5 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या होने वाला है देख लो, तो 42 और 24 का फिर मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 42 और 24 का मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 24 दूना कितना हो गया 48, 8 फिर 24 चौके 96, 96 400, सही है, 1008, ठीक है। और +1 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 109, सही है, ठीक है। दिक्कत है क्या, तो मिला लो यार, कहीं गलती तो नहीं है। 24 2 जा कितना हो गया 48 का 8, 24 दूना 48, 8 4 फिर 24 चौके 96, 96 में 4 कितना हुआ 100, सही है, ये तो सही है। तो फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, इसमें 1 ऐड करोगे तो 3 हो गया यार 9, ठीक, सही है। इसमें मल्टीप्लाई करें हम लोग कितने का 5 का, तो कर लो कितना आया देख लो, फिर कितना, ये तो बहुत आसान है, 5 9 45, 5 फिर 4 फिर 5 0 5 0 0 तो वो 4 उतर जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करें 5 0 फिर 5 1 जाए, ठीक है, 5045, ठीक है। अब इन नंबर्स को अब क्या करें, आप इस नंबर्स को आप ब्रेक करिए प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, और फिर देखिए उनका एक यूनिक नंबर तो आ गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। अगर ये एक प्लेसिंग ऑर्डर करने पर एक यूनिक नंबर्स प्राइम फैक्टर देते हैं तो फिर क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर से, ठीक है ना। हमसे कहा क्या रहा था, ये बात तो कह रहा है कि चेक वेदर, सॉरी एक्सप्लेन वाई एंड दीज आर कंपोजिट नंबर, बताओ कि ये और ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो इनको कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, पहली बात तो ये एक यूनिक रिजल्ट दे रहे हैं। अगर इनकी जो ब्रेकिंग मिलेगी जिसको हम आप प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक ना, आप करके देख लीजिएगा, बात समझ में आ रहा है। तो स्पेस का प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं कि 10114 को करोगे ना इंटू समथिंग समथिंग, और इसे भी करोगे आप क्या है 5045, तो यहाँ कुछ मिलने वाला है ना, तो बता रहे हैं, है ना। चलो इसको स्पेस बना लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको नोट कीजिए, हम स्पेस बनाते हैं। हम स्पेस बना के आपको जा रहे थे इसका फैक्टर करने, लेकिन फिर भी ये भी नहीं कर सकते आप। देखिए आपके पास एक बात होना चाहिए, आप पहले जानो कि कह रहा है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है, तो आप मुझे बताओ, पहले आप यही चेक कर लो कि कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है।
कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं कि हैविंग कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, ठीक है ना, वन एंड इटसेल्फ के अलावा, वन और उसी नंबर के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर आ गया तो उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो मैं इसे ब्रेक करने जा रहा था तो फिर मुझे लगा कि मुझे यही दिखाना है ना, मुझे क्या दिखाना है एक्चुअल में कि इसे कंपोजिट नंबर है। तो इसे कंपोजिट नंबर हम कब बोलेंगे, इसे कंपोजिट नंबर तब बोलेंगे जब इसके और इस वन के अलावा कोई और फैक्टर हो। तो मैंने जब इसे ब्रेक किया तो 5 मल्टीप्लाई दिस, इसका मतलब ये 5 का भी फैक्टर है और इस बड़े वाले नंबर का भी फैक्टर है, तो इसके पास अदर देन हुआ ना, इसकी बात करते हैं। 1014 को क्या लिख सकते हैं आप, 78 इंटू 13, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 मल्टीप्लाई 1009, और भी तोड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या बताओगे आप, सिंस बोथ नंबर्स हैव अदर फैक्टर ना, अदर कॉमन नहीं, अदर फैक्टर, ठीक ना, अदर फैक्टर एक्सेप्टिंग वन एंड इटसेल्फ, ठीक है ना, वन और स्वयं के अलावा इनके पास और भी नंबर्स हैं, देख लो ये है, ये है, ये है, इसलिए क्या है, सो वाई बोथ नंबर्स, है ना, बोथ नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, इसलिए दोनों नंबर क्या हुए, कंपोजिट नंबर, ठीक है। नोट कीजिए, अगला बताते हैं फ्रेंड्स। अब एक्सरसाइज 1.2 का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ना, खेलने वाले मैदान के चारों तरफ एक सर्कुलर पथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक बार सोनिया उसको चक्कर लगाने में कितना लेती है, 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, उसी राउंड उसी सर्कुलर पथ पे चलने में रवि को 12 मिनट ही लगते हैं, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, ठीक है ना, उसी पॉइंट से एक ही समय दोनों दौड़ना चालू करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इन द स्टार्ट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से दौड़े हैं वो लोग कब मिलेंगे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं। तो हम ऐसे बात कर लें कि एक सर्कुलर पथ है अपने पास, ठीक है। अब इस सर्कुलर पथ की अगर बात करें तो हम यहीं से लेते हैं जहां हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, वहीं से, ठीक है ना। तो यहीं से किसे किसे दौड़ना है, पहले सोनिया दौड़ रही है, फिर रवि, ठीक। इसी पॉइंट से दौड़ना चालू किए तो सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट्स, ठीक है, 18 मिनट्स, और रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट्स, क्या करने में ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, इस सर्कुलर पथ को पूरा करने में, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन मतलब समझ रहे हैं, अगर सोनिया इधर चले तो जो रवि है ना वो भी इधर ही चले। अब इसका मतलब आगे चले, ऐसा क्यों बोला उसने, ऐसा इसलिए बोला स्टूडेंट्स, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि ये क्या है, सोनिया इज स्लोअर, है ना, यस फॉर सोनिया और यस फॉर स्लोअर, और रवि क्या हो गया, फास्टर, ठीक ना, रवि तेज चल रहा है। तो जब एक ही टाइम पर यहाँ दौड़ना चलो तो रवि तुरंत आगे निकलेगा, तो सोनिया उसके पीछे ही रहेगी, उसकी स्पीड थोड़ी कम है ना, समझ में आ रहा है बात ना, स्लो चल रही है, देख लीजिए। तो फिर कब मुलाकात होगा, दौड़ते दौड़ते मुलाकात तो होगा, लेकिन कितने राउंड के बाद होगा ये नहीं पता है। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चलने पर थोड़ी देर में मुलाकात होगा। अगर अपोजिट में चलते तो ये इधर से दौड़ के आते और ये इधर से आते, इधर कहीं मुलाकात हो जाता है, समझ में आ रहा है ना, जल्दी ही मुलाकात हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द सेम पॉइंट, तो ये इधर से दौड़ते 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 यहाँ कब दोनों फिर मुलाकात करेंगे, समझ में आ रहा है बात ना। तो मुझे बताइए, ये सिलसिला अगर चलेगा, एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, एक बात आपको क्या समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर डायरेक्ट बोलूं तो एलसीएम लेना है, ठीक है ना, एलसीएम। अच्छा, एलसीएम क्यों बोल रहे हैं, ये जो एल दिख रहा है आपको, एलसीएम का एल, ये क्या होता है, लोवेस्ट, है ना, लोवेस्ट या फिर लिस्ट बोलते हैं इसको ना आप। तो ये क्या होना चाहिए, वो टाइम कम से कम होना चाहिए, मतलब नहीं समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर 2 3 4 चक्कर के बाद, मान लो 4 राउंड्स के बाद वो मिल जाते हैं यहाँ पे, तो और दौड़ते रहें, तो हो सकता है कि 8 राउंड्स के बाद फिर मिल जाए, फिर 12 राउंड्स के बाद मिल जाए, 10 राउंड 20 राउंड के बाद मिल जाए। तो हमें इससे मतलब नहीं है 20 12 15 मिलते हैं उससे नहीं, पहला वो कम से कम टाइम कौन सा, जब मिल गए वो लोग, ठीक है ना। तो सच में अगर ऐसे देख लो आप कि हम 18 का टेबल करें, है ना, तो 18 का टेबल कितना, 18 बन जाए 18, फिर 36, फिर क्या हुआ 54, 18 36 38 54 18 चौके 72, फिर कितना हुआ 90, इसकी 18 की बात करें। चलो 12 का पढ़ते हैं, 12 24 फिर 36
48, फिर 60, फिर 72। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान से आपको दिखाई दिया, ये देखो। तो एक बात और दिखा होगा आपको, ये दिखा, कॉमन मल्टीपल दिख गया आपको ना, कॉमन मल्टीपल दिख गया है ना। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? लोएस्ट। हम चाहते हैं कम से कम ना। देखो ये 18 से कितने बार है ना, ये अपने सेकेंड राउंड में, और ये इसका कौन सा? थर्ड। मतलब अभी ये सेकेंड एक बार गई, दूसरा अभी जा ही रही है, ठीक ना। तब से ये तीसरा मार चुका था, तब मुलाकात हुआ। देख लो, एक राउंड, दो राउंड, तीसरे राउंड पर इसका तीसरा, उसका दूसरा। समझ में आ रहा ना? तो इस तरह से 36 तो आंसर आ गया। ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम इनका कितना आएगा? 36। तो 36 मिनट्स बाद दोनों मिल जाएंगे। बात सच है, समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अब क्या करो आप, अब आप 18 का और 12 का क्या निकाल लो? एलसीएम, ठीक है ना। तो इसको तोड़ लो, 2 3 जा, ठीक है ना, और ये 2 2 जा 4 3, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लोगे आप। एलसीएम को क्या बोलते हैं हम लोग? 36 आ गया यार, फिर ना जानते हो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो जो हाईएस्ट होता है तो 2 टाइम्स, और ये कितना हो गया? 3 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2 दूना 4, 3 3 9, कितना हो गया? 36 मिनट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अगर ये बात नहीं समझ में आ गया तो मैं आपको ऐसे बताऊं, ऐसे समझिए आप कि हम मानते हैं कि रवि को है ना एक्स राउंड लगाने पड़े। कितने? एक्स राउंड। और जो सोनिया है इसे वाई राउंड लगाने पड़े, ऐसा मान लें, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, उसने 18 मिनट्स में कितने लगाए? वाई, तो पूरा कितना? 18y। और इसने 12 मिनट्स में कितने लगाए? क्या? 12x। बात समझ में आ गया ना? तो सम नंबर, जो कोई ऐसा नंबर है, ये क्या है? इसमें देखिए ध्यान से, इट हैज मल्टीपल ऑफ 18, है ना, और इट हैज मल्टीपल ऑफ 12। इसके पास 18 का मल्टीपल, इसके पास 12 का, तो दोनों के पास एक कॉमन मल्टीपल आएगा, एक कॉमन मल्टीपल, जब वो दोनों मिल जाएंगे वहां पर। लेकिन वो कॉमन मल्टीपल हम क्या चाहते हैं कि कम ही से कम हो। देख लो, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 4, चौथा चक्कर, और 1 2 3 4 5 6 7वां चक्कर। इसका अधिक वाले में नहीं जाना, कम ही से कम। भाई अब क्या इसको इग्नोर करेंगे? इसको यही तो हो गया उनका मुलाकात, ठीक है। तो आप क्या निकाल लीजिए? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। बात समझ में आ गया? ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।